नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों की अगर बात करें तो लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री भी हैं, कोलकाता में उनका बयान खासकर भाजपा को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा मेहदी सईद रोहिल्ला को भी आड़े हाथों लिया है और खासकर टेरर नैरेटिव पर उनकी तरफ से बयान आया है। लेकिन इन सबके बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं और कहीं ना कहीं पीडीपी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। और साथ साथ एलजी महोदय से भी कहा है कि 4 महीने से उनके पास बिजनेस रूल्स क्यों हैं, क्यों हैंडओवर नहीं किए जा रहे सरकार को। और इन सब मुद्दों को लेकर लगातार गर्माहट आ रही है। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मन्हास जी। मन्हास साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कटाक्ष करती है, अटैक करती नजर आ रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर। और पिछले कुछ दिनों से लगातार डिप्टी सीएम के कई बयान भी सामने आए हैं जिसमें पीडीपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि भाजपा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अभी भी हैंड इन ग्लोव्स काम कर रही है। भाजपा सामने है और पीडीपी के जो बयान आ रहे हैं नई दिल्ली से शाम को उनको भेजा जाता है और पीडीपी सुबह वो बयान जारी करती है। क्या कहेंगे? विवेक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज एनसी के किए हुए वादे जो सरकार के बनाने से पहले उन्होंने किए थे, आज वो कितने पूरे हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं, लोगों के बीच में जवाबदेही है। मुझे बताइए कि एक बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था, उनमें से आज तक इनके कितने पूरे हुए हैं और नौजवानों को कितनी नौकरी दी है और रोजगार कितने लोगों को मिले हैं, चाहे वो फैक्ट्री के रूप में हो, चाहे बाकी कामों के हों। और जो आए दिनों हड़ताल जम्मू शहर के अंदर डेली वेजर लगाते हैं, तो उनके साथ जो किए हुए वादे हैं उनका क्या हुआ? पुरानी कहावत है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इन्होंने सरकार बनाई थी और लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, वादा तो इनसे एक पूरा नहीं हो पा रहा। अब लोग इनको पूछ रहे हैं कि आपके वो वादे कहाँ गए? आपने जो हमारे बीच में आके कितनी लंबी चौड़ी बातें की, उनका क्या हुआ? और रोजगार नौजवान तीसरे दिन पूछ रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी और पीडीपी का ऐसा गठबंधन अंदर रोड पे चला होता तो आज इनकी जगह हम बैठे होते। पब्लिक जानती है कि किसका कब उस वक्त भी क्या चल रहा था और दिखावे के लिए वो क्या कर रहे थे। उसके बाद आज भी सेंटर के मंत्री किनके साथ घूमते हैं और डिप्टी सीएम किसके साथ बैठते हैं, ये सबको पता है। महबूबा जी आज भी वहीं खड़ी हैं और अपने दमदार के साथ लोगों की आवाज उठाती हैं। आज हमारे जो लोग इनके सेंटर के जो इलेक्शन से पहले जो हालात बने थे वो पीछे हटे थे, आज वो एक एक करके हमारे साथ आ रहे हैं। इनको वो चीजें पच नहीं रही, डिप्टी सीएम साहब को भी पचानी चाहिए कि पीडीपी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और हम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। मैं कई बार इनके बयान देखता हूं, ये खुद ही मानते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई कुछ नहीं कर सकते तो सरकार में क्यों बैठे? लोगों को तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, नौजवानों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। जो इतना बड़ा मैनिफेस्टो आप लोगों ने बनाया था, आज वो कहां पर है? लोगों के डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, ठेकेदारों की पेमेंटें रुकी पड़ी हैं। और यहां पर जम्मू के अंदर भी आप तीसरे दिन हमें दे रहे थे, तभी ब्रिज का बड़ा बड़ा एक सौगात देने वाले थे, वो भी कुछ नहीं। आज तो टूरिस्ट भी भाग रहा है। हालात आपने स्टेट के क्या बना दिए हैं, पहलगाम आपने हमें दिया है। तो आप बातें करते हैं पीडीपी पे, जो काम आपको करने वो पीडीपी करेगी क्या? जो बातें आपने कही है वो पीडीपी करे, आप छोड़ दीजिए। आप कहते हैं खुद हमसे नहीं हो पा रहा, तो डिप्टी सीएम साहब से कहते हैं, बात वही आ गई, सियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो नहीं चलेगा। लोगों के प्रति आप जवाबदेही हो, आपने उनके जो वादे किए हैं वो लोगों के अंदर वो पूरे करने, चाहे हमारे उमर सीएम साहब ने किए हो, चाहे डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह ने किए हो, आपको करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे, लोग आपके पास आके ये बातें पूछेंगे, नौजवान आपके दरवाजे को खड़काएगा कि हमारी नौकरियां कहां गई, कौन खा रहा है। और जो इस वक्त सबसे बड़ी बात, आज
सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, मंत्री जो बने हुए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आपको लोगों ने चुन के भेजा है और इसलिए भेजा था कि लोगों की परेशानियों को आप हल करेंगे। आप हल करने के बाद आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जो जिसका मैनिफेस्टो का आपने जिक्र किया, जिस मैनिफेस्टो को लेकर एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर से मिला था, आज वो सरकार डिलीवर नहीं कर रही, और यही कारण है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चाहे स्टेटहुड या इस तरह के बयान सामने आ देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब एक सरकार, वो कैबिनेट और नीचे तक इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को फिलफिल नहीं कर रहे, उनकी उनकी काम को, जो लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जो काम हमारे रुके हुए हैं, जेन्युइन काम है, चाहे सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जब वो ये 24 घंटे देखते रहेंगे दिल्ली ही हमारे लिए कुछ करेगी तो हम करेंगे, वरना हम लोगों के प्रति। भाई, जब आपने सरकार बनाई तो आपको तब भी पता था झूठी है, आपको पता था कि झूठी है, तो आपने लोगों से वादा किया कि हम आपको सरकार ला के देंगे, और सरकार के अंदर जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको स्टेट ला के देंगे, हम आपको 370 ला के देंगे। अब वो भी देना है, वो किसने देना है? आपने वादे किए, आपने लोगों से कहा हम जो गरीब लोग हैं उनको सिलेंडर फ्री में देंगे। आप हम लोगों से जो बिजली का इतना बड़ा 12, हम आपको इतने यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, रोजगार उनको साल भर में इतनी इतनी नौकरी देंगे। आज आपके अपने कहे हुए शब्द, उनसे आप भाग नहीं सकते। लोगों को उम्मीदें हैं, और थोड़े ही दिनों के बाद चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो, चाहे बाकी मंत्री हो, लोगों ने इनके घरों का घेराव करना है और पूछना है कि आपने हमें ये धोखा क्यों दिया, और जो आप कर सकते हैं आप वो भी नहीं कर पा रहे। लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़कें नहीं दे पा रहे। ठेकेदारों ने काम किए कि 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल हुए, उनकी मेहनत के पैसे आप उनको नहीं दिला पा रहे, तो वो लोग, उनके घर में परिवार है, वो कैसे पालेंगे? एक इम्पोर्टेंट चीज युवाओं का आपने यहाँ पर जिक्र किया, और अभी नायब तहसीलदार की जो नोटिफिकेशन सामने आई है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि यूटी बनने के बाद 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें उर्दू भी एक है, डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है, और उसमें खासकर जो मैंडेटरी क्लॉज रखा है उर्दू। कहीं ना कहीं जम्मू संभाग खासकर डोगरों की अगर बात करें, उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कश्मीरी के साथ हमारी उर्दू लैंग्वेज जुड़ती है। कश्मीरी संभाग के लिए बिल्कुल ठीक है, वहां पर होता है, पढ़ते हैं, वहां हिंदी नहीं जानते लोग। जम्मू संभाग के अंदर 80% से ज्यादा लोग हिंदी नोन है, वो उर्दू नहीं जानते। और अब सरकार के अंदर जो नायब तहसीलदार साहब जो पेज फंस गया, हमारी पार्टी का भी स्टैंड रहा, जहां जम्मू संभाग के अंदर, जहां हिंदी को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरह से जानते हैं, उर्दू को भी नोन करते हैं, मगर उनकी परसेंटेज किस हिसाब से है, आप उस हिसाब से उनका कर लीजिए। आप 2-3 लैंग्वेज डाल दीजिए, जिस जिसमें बच्चे फाल करते हैं वो कर लेंगे, और उनका एक रिजल्ट निकला। मगर गवर्नमेंट इस पे ऊपर आज तक डिसीजन नहीं कर पा रही। वो आज भी एक पेज फंसा हुआ है। मगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने पहले भी स्टैंड दिया कि बच्चों को जिस जिस तादाद में जिन लोगों ने जैसा किया है, उनके हिसाब से उनको पेपर लेने चाहिए। और इसमें कोई मगर लेंगे तो तब ना कुछ सीरियस होगा। ये गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है, ये अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, लोगों से बचने के चक्कर में पड़ी हुई है। आप आए दिन इन लीडरों के, इन डिप्टी सीएम के बयान सुनते होंगे, वहां से तो यही लगता है हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते, ये नौजवानों का कौन सोचेगा? इनके परेशानियों का हल कौन निकालेगा? आपको याद होगा विवेक जी कि जब ये लोग सरकार में आए थे, इन्होंने 65,000 डेली वेतनों के लिए बोला था। 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर इनको ऑर्डर मिलेंगे। मुझे बताइए कि वो 65,000 लोग नहीं थे, वो 65,000 फैमिली थी। आज लोग 20 साल के बाद काम करते हैं, 30 साल काम करते हैं, कोई 35 साल का काम करके रिटायरमेंट हो जाता है। उनकी कोई गिनती नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। जिंदगी, उनके बच्चे जवान हैं, उनकी घर की परेशानियां, उनके मकान सर पे नहीं है। उनको आप 5,000, 10,000 जो रुपए देते हैं, उनसे उनका घर का गुजारा नहीं। उनका बच्चों का भविष्य क्या होगा? वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वो उनके घर में एक अच्छा रहने को मकान नहीं है। 65,000 फैमिली है, और ये वादा करके आए हैं कि हम बड़ी जल्दी लाख में
1 लाख नौकरी दे करेंगे हर साल। मुझे लाख की तो बात छुट दी, 1,000 भी इन्होंने दी। ये तो जो जो यहां डिजर्व करते हैं उनको नहीं दे पा रहे। तो गवर्नमेंट ऐसी होती है। उमर अब्दुल्ला आए दिन दिल्ली की तरफ ख्याल रखते हैं, नहीं हमें बड़ी जल्दी ही प्रधानमंत्री जी स्टेट दे देंगे, जल्दी ही हमें हमारी स्टेट लौटा देंगे। इनके वादे ही देखिए, आज तक इन्होंने एक भी बयान दिल्ली के खिलाफ नहीं दिया कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। क्योंकि वहां पर ये बस कुर्सी बचाना चाहते हैं। जो इनकी कारकर्दगी है वो सबको मालूम है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, डिपार्टमेंटों के ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हर जगह अफरा तफरी है। और खासकर जो मैं नौजवानों का नाम इसलिए लगता हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो नौजवान है। कितनी देर से जो डिपार्टमेंटों के अंदर भी पद खाली पड़े हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, आप देख लीजिए कितने हजारों के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं। लोगों के काम जो एक दिन में होना चाहिए वो 10 दिन के ऊपर जाता है, जो 10 दिन के ऊपर है वो महीने और सालों पे चला जाता है। लोगों के काम नहीं हो पाते क्योंकि मौके पे वहां पर वो जहां कुर्सी ही खाली पड़ी है, जब तक उस कुर्सी को फिल नहीं करोगे काम ऐसे कैसे बढ़ेगा। राजेंद्र जी, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जी, सुरेंद्र चौधरी जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, हम्म। एमएलसी बना, आज प्यार दोबारा से उमड़ता नजर आ रहा है उनके बयानों में। खासकर एक जमाना था जब पीडीपी में थे तो गुणगान गाया करते थे मैडम महबूबा की। उसके बाद भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि स्काई इज द लिमिट, बदलाव नजर आएगा। तो ये प्यार उमड़ता दोबारा क्यों नजर आ रहा है आजकल के उनके बयान जो आ रहे हैं? देखिए, डिप्टी सीएम साहब की अगर हिस्ट्री आप जाने तो कभी भी एक जगह वो टिक के नहीं रहे, मगर इज्जत किसी ने दी तो मुफ्ती साहब ने, मैडम महबूबा जी ने दी। और आज वहां जहां बैठे हैं मौका प्रस्त कह सकते हैं। क्यों कि वो पहले जब थे, जब उन्होंने पहली इलेक्शन लड़ी थी बीएसपी से लड़ी, दूसरी इलेक्शन पीडीपी से लड़ी, फिर वो डिप्टी सीएम बने, वो अपना एमएलसी बने, फिर वो बीजेपी में चले गए, फिर वो एनसी में चले गए। लास्ट दिनों में उन्होंने बहाव देखा, उन्हें माहौल देखा। तो मौका प्रस्ती होती, जब मौका मिले तो जहां फल मिले वहां चले जाते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आप उसको पीडीपी में देखें। तो ऐसे आदमियों की आप ये नहीं कह सकते कि वो पीडीपी, वो कभी भी आ सकते हैं। जब प्यार पीडीपी पे उमड़ता नजर आ रहा है उनके बयानों में। देखिए, अगर पहली इज्जत उनको मिली तो पीडीपी में मिली। उनको कौन पूछता था? मुफ्ती साहब के वक्त में उन्होंने 28,000 वोट लिए, मुफ्ती साहब ने उनकी पहचान बनाई, उनको वहां तक पहुंचाया जहां वो पहुंचने के काबिल भी नहीं थे, और जहां वहां पहुंचे और डिप्टी सीएम तक पहुंच गए वो आपके सामने है। और नमक तो नमक है, अपना असर तो दिखाएगा ही। मगर मैं कहता हूं कि जहां अभी वो बैठे हैं, अगर वो लोगों की आवाज को पहचाने, उनके मसले हल करें, उनसे भागे नहीं, तो आने वाले वक्त में लोग याद कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से आज वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही लोग उनको उस कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं आपके साथ कहता हूं। राजेंद्र जी, अभी हाल ही में माननीय एलजी महोदय ने एक फंक्शन में साउथ कश्मीर में कहा था कि उनके पास होम है, पुलिस है और बाकी डिपार्टमेंट सरकार के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ग्राउंड पे कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही। कहाँ कमी नजर आ रही है? देखिए, मंशा नहीं है? हमारे हिसाब से देखिए तो बिल्कुल इनकी मंशा नहीं है लोगों को रिलैक्सेशन देने की, लोगों की परेशानियां हल करने का इनके पास कोई फार्मूला ही नहीं। सेंटर के साथ आप तीसरे दिन जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब शॉल भेंट करते हैं, तीसरे दिन दिल्ली में होते हैं। अब वो वहां पर जाके क्या करते हैं, लोगों को भी बताना चाहिए कि मैं कौन कौन से मसले हल करके आया हूं। और डिप्टी सीएम साहब को भी बोलना चाहिए कि तीसरे दिन के बाद सेंटर के मंत्री आए होते हैं,
उनके साथ बैठ के आपने कौन कौन से मसले जम्मू कश्मीर के हल किए? हमें तो कोई नजर नहीं आता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई इनका फैसला ऐसा नजर नहीं आता जो लोगों के हित में हो। हम बेशक अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का रोल जो है हम निभा रहे हैं। महबूबा जी जब भी कोई बात होती है वो बड़ी जोर शोर से उठाती हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लोगों के लिए सड़कों पे आए, मगर इन्होंने हमारे लोगों को उठा के बंद कर दिया कि ये जुबान ना खोले। कब तक? लोगों का जो एक विश्वास करके इनको वोट दिया था, विवेक जी मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास करके इनको एक वोट दिया गया था, इन्होंने उस वोट का मजाक उड़ाया। आज लोग जम्मू कश्मीर के ठगे हुए महसूस करते हैं। जो जो वादे किए वो कोई भी पूरा फिलफिल नहीं कर पाए। अब ये लोगों से मुंह छुपा रहे हैं। हम देखते हैं ये कब तक छुपाते हैं। लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। 8-9 महीने से ये सरकार में बैठे हैं, बर्दाश्त करने की लोगों की हद होती है, अब वो पूरी हो रही है। मैं कहता हूं कि जैसे ही ये नवंबर दिसंबर आएगा, आप देखेंगे कि बहुत सी ज्यादा हलचल जम्मू कश्मीर के अंदर होना शुरू हो जाएगी। इशारा आपने दे दिया, जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में बहुत हलचल होने वाली है। और जिस तरह आपने कहा कि सरकार लोगों की आशाओं पर पूरा नहीं उतरी है, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पे डाली, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। बखूबी जम्मू कश्मीर के राजनीति की नब्ज को आप समझते हैं और कई चीजों का आपने इशारा भी दिया है। आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।